मारपीट पियक्कर करे खूब घर में आ पी के उलट जाए टाउन शहर में, माथ पर हाथ धके रोए मेहरारू, आ सब करे रहे बिहार में दारू। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं AN वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं भगवानपुर प्रखंड के बिजलीपुर पेठिया में। यहाँ पे आज होली मिलन समारोह किया जा रहा है पान समाज के तरफ से। पान समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और ऐसे में आज हमारे इस समाज के बीच एक ऐसे ओजस्वी तेजस्वी कवि मिले हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। कहते हैं कि नींद कहाँ उन आँखों में जो धुन के पक्के मतवाले हैं, गति की तृष्णा बढ़ती है जब पैर में पड़ते छाले हैं। हम बात कर रहे हैं एक संघर्षशील व्यक्तित्व से पहचाने जाने वाले, जिनके व्यक्तित्व की आज पहचान है, जो आज किसी पहचान को मोहताज नहीं है, जिनको बड़े बड़े हस्ती जानते हैं। हम बात करेंगे उनसे। उनका नाम है उमेश दास अकंटक। आइए हम बात करेंगे और जानेंगे एक अकंटक कवि क्या सोचता है हमारे समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में, समाज में जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थिति के बारे में क्या सोचता है। हम बात करेंगे कवि जी से। कवि जी, सबसे पहले आपको मेरे पूरे टीम के तरफ से इस होली मिलन समारोह के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कवि जी, सवाल है, उमेश दास अकंटक आपका नाम है, दास भी है, अकंटक भी है। ये अकंटक उपनाम कहाँ से मिला? ये जो चुभन पैदा करे, जो दर्द पहुँचाए, उसे कांटा कहते हैं। जी। जहाँ कांटा के सिवा कुछ ना हो उसे कंटक कहते हैं। जहाँ ना कांटा हो ना कलेश उसे कंटक कहते हैं। कवि जी, सवाल तो बहुत सारा है। आज होली मिलन समारोह भी है, होली मिलन समारोह पे हम बात करेंगे, लेकिन आप एक कवि हैं और लोग आपको कविता के रूप में जानते हैं कि आपकी जो कविताएं हैं वो काफ़ी प्रहार करती है समाज पे। अभी हमारे समाज में एक ज्वलंत मुद्दा चल रहा है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, और वो मामला है जातिगत गणना की। जातिगत जनगणना नहीं, जातिगत गणना की। तो जातिगत गणना पे एक कवि क्या सोचते हैं, एक कवि का क्या भाव है? देखिए, इंसानियत का मूल भाईचारों में है। भाईचारा तो सिर्फ नारों में है। ये कौन लोग हैं जो जातिवाद करते हैं? शोषित या शोषक, या शोषण का परिणाम है कि जातियां हजारों में हैं। जब तक रहेगा देश में असमानता का विषाद तो होता रहेगा वाद विवाद, और कोई भी करेगा किसी के भी हक अधिकार का हनन और बर्बाद, तो कदापि नहीं मिटेगा जातिवाद। ये बात है। ये तो आपने जातिवाद के पक्ष में बात रखी। इसकी कुछ नकारात्मक पहलू भी होंगे? नकारात्मक पहलू भी है। पहले तो हम सकारात्मक पहलू पर आपको बताना चाहते हैं। आपने सकारात्मक पहलू पर हमसे पूछा नहीं कि जाति जनगणना के क्या फ़ायदे हैं। तो जाति जनगणना, सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि जो बिहार में जो जाति जनगणना हो रही है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो इस बिहार में हर जाति की जनसंख्या निश्चित हो जाएगी। सरकार को यह पता हो जाएगा कि किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये कन्फर्म हो जाएगा। बहुत सारे नेता मंच पर राग अलापते हैं कि हमारी इतनी आबादी, हमारी जाति की जनसंख्या इतनी है और हम सत्ता सुख से वंचित है, राजनीति में मेरा कोई पकड़ नहीं है, पहुंच नहीं है, तो इसलिए बोलते हैं। तो ये कन्फर्म हो जाएगा, सरकार को भी पता हो जाएगा और उनको भी खुद का पता हो जाएगा। इससे, इस जनगणना से हर जाति की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक जो दशा है, किसका क्या दशा है, इस मामले में ये कन्फर्म हो जाएगा सरकार को इसके बाद विकास का खाका खींचने के लिए भी सहूलियत मिलेगी। एक आकलन मिल जाएगा, आंकड़ा मिल जाएगा, तो सरकार को जैसे कि एक फ़ायदा भी होगा। इससे आरक्षण की भी सुविधा मिल सकती है आदमी को। बहुत सारे जातियां उपेक्षित है, उनको भी वाजिब हक मिलेगा। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदा ही फ़ायदा है। हाँ, हमारे समझ से तो ये नीतीश कुमार को देखिए, ये पंचायती राज आरक्षण, शराबबंदी और जाति जनगणना, यह है नीतीश कुमार का असाधारण काम, जिससे अमन में है खासो आम। नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को पिलाया है मोहब्बत का जाम। इसलिए हम करते हैं नीतीश कुमार की काबिलियत को सलाम। जी बिल्कुल, चूँकि कवि है तो ये तारीफ भी कर रहे हैं। कवि जी, ये तो हमारा जातिगत गणना रहा, उसका कुछ नकारात्मक पहलू पे भी देखिए, इससे तो जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा ही जी, और जातिवाद का बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात है कि केंद्र और राज्यों पर दबाव भी बढ़ेगा, है ना, और ये सामाजिक एक द्वंद्वता की स्थिति पैदा होगी।
इसका एक मतलब ये दूरगामी प्रभाव है, मतलब तात्कालिक प्रभाव नहीं है। देखिए, न्यूटन के गति का तीसरा नियम प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो हर जगह होता ही है ना। कोई भी काम अच्छा कीजिएगा तो उसके बुरे पहलू तो विरोधी निकाल ही लेते हैं। तो ये तो बहुत ही बेस्ट काम है नीतीश कुमार का, 2-3 असाधारण काम हुआ है, इनके लिए हम बार बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। कोई शब्द, कोई मुखरा नीतीश कुमार के लिए? नीतीश कुमार के लिए हम जी कोई शब्द, कोई मुखरा नीतीश कुमार के लिए? हम अपने स्तर से बोल देते हैं, क्यों हो रहे हो चौकन्ना। हम कवियातों के ढंग से थोड़ा सा बयां करते हैं। जी। क्यों हो रहे हो चौकन्ना, जरूरी है जाति जनगणना, संख्या की होगी जानकारी, किसकी कितनी भागीदारी, जान जाओगे सब कुछ भाई, नीतीश कुमार को लाख बधाई, जिसने जनगणना करवाई समय तो जातिवाद की आई, अभी कई की तरक्की अधूरी है और जाति जनगणना जरूरी है। जी बिल्कुल, ये हमारे कवि जी है जी। अपना उत्थान है सबने ठाना, क्या जातिवाद का नहीं जमाना, काफ़ी लोग अभी विपन्न है, कतिपय लोग ही संपन्न है, कितने लोग उपेक्षित है, कितने लोग शिक्षित है, कितने की हिस्सेदारी है, कितने की हकमारी है, जान जाओगे सब कुछ भाई तभी तो आगे आओगे भाई, अभी कितने के हक पे छुरी है, इसलिए जाति जनगणना जरूरी है। जी बिल्कुल। देश तभी संपन्न होगा, सुनिए, देश तभी संपन्न होगा जब सबके मुख में अन्न होगा, बराबर अन्न होगा, जब हर ओर खुशबू गमकेगा और सबका किस्मत चमकेगा, जब पूरे मिटेगा छूत अछूत, तभी तो होगा देश मजबूत, जब पीछे वाला आगे आए तभी तो देश में खुशियाँ छाए। किनके थाल तंदूरी है, किनको क्या मजबूरी है, कौन करता जी हजूरी है, यह जानने के लिए तो जाति जनगणना जरूरी है हमारे समझ से। जी ये कवि जी है जिन्होंने जातिगत गणना पे अपनी विचार रखी। कवि जी, एक और मामला आता है, जैसे बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, सभी लोग जानते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, उसकी क्या सच्चाई है हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक कवि शराबबंदी पे क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार में जब शराबबंदी थी तो हजारों हजार परिवार बर्बाद हो रहे थे, हजारों हजार। जब शराब बंद हो गया तो शराब बंद होने के बाद जैसे कि जो जिनका गार्जियन शराब पीते थे तो अब जो है वो पैसा बचता है तो अपने बच्चों को ट्यूशन के फी में, सब्जी खरीदने में लगाते हैं। तो ये तो जब शराब बंदी हुआ तो ये तो समझिए कि बहुत ही काबिले तारीफ नीतीश कुमार का जैसे कि ये काम हुआ है। और शराबबंदी पर भी हमने थोड़ा सा सुनाते हैं हल्का फुल्का, जो चूँकि कवि माइंडेड है तो ज़्यादा हम कविता के माध्यम से कह देना चाहते हैं। कविता ही हम लोग सुनने भी आए और हमारे दर्शक भी कविता ही सुनने आए हैं कि ये कवि शराबबंदी पे क्या सोचते हैं। बिहार के लोग जी रहलक है, ये बजिका में सुनाते हैं, बिहार के लोग जी रहलक है अब आनंदी से, आ सुबह गुलजार भेल नीतीश के शराबबंदी से। बिहार के लोग जी रहलक है अब आनंदी से, आ सुबह गुलजार भेल नीतीश के शराबबंदी से। बदल गेल कितना पियकर के मनसा, जे पी के करैत रहे घर में हिंसा। बदल गेल कितना पियकर के मनसा, जे पी के करैत रहे घर में हिंसा। धरल्ले से होए बराती में मार, जे कितना के फूट जाए नाचे में कपार। रुक गेल कितना सड़क दुर्घटना, जे एम्बुलेंस लेके आ भाग जाए पटना। ये सब करवैत रहे बिहार में शराब, जे होइत रहे हजारों के किस्मत खराब। लेकिन ये सब रुक गेल नीतीश के अक्लमंदी से, बिहार गुलजार भेल नीतीश के शराबबंदी से। और थोड़ा सा और सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पियक्कर बेचैत रहे जमीन आकार, आ एहे से पाबंदी लगा दिलक सरकार। मारपीट पियक्कर करे खूब घर में, आ पी के उलट जाए टाउन शहर में। माथ पर हाथ धके रोए मेहरारू, आ सब करे रहे बिहार में दारू। अच्छा बुरा आसार भेल मोदी के नोटबंदी से, आ बिहार गुलजार भेल नीतीश के शराबबंदी से। ये देखिए, ये हमारे कवि भैया है, अकंटक जी है, और इन्होंने शराबबंदी पे जितनी अच्छी बात रखी है, मुझे लगता है कि शायद अच्छे लेखक नहीं रख पाएंगे, तो इन्होंने कम शब्दों में अपनी बात रखी। सर, एक सवाल आता है, जैसे कन्या भ्रूण हत्याएं सभी जगह पे हो रहा है, सरकार कहने के लिए ये बहुत सारे अस्पतालों में बहुत बड़ा एक तख्ती चिपका दिया जाता है कि हमारे यहाँ कन्या जांच भ्रूण हत्या पे पाबंदी है, ये है वो है, सब कुछ है। तो इस पे एक कवि क्या सोचते हैं, कन्या भ्रूण हत्या पे एक कवि कविता के माध्यम से क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो हम एक दो बात इस पर ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि भ्रूण हत्या क्यों किया जा रहा है, लोग भ्रूण हत्या क्यों करते हैं। तो भ्रूण हत्या का एक ही कारण है दहेज। अगर दहेज प्रथा बंद हो जाए तो भ्रूण हत्या भी बंद हो जाएगा। जिस लड़की को
भ्रूण हत्या के दौरान लोग मार देते हैं जिस बच्ची को, वह सब रिश्ते निभाने वाली है। जिस बच्ची को लोग भ्रूण हत्या के दौरान मार देते हैं वो सब रिश्ते निभाने वाली है। इतना ही नहीं, वह आदि शक्ति की अंश है जो करती जगत की रखवाली है। और जिसे लोग देवी समझकर पूजते हैं, आराधना करते हैं, वह देवी कोई और नहीं, वह बच्ची ही दुर्गा और काली है। और हम ये भ्रूण हत्या पर थोड़ा सा काव्यात्मक ढंग से कहना चाहते हैं कि तकलीफ है तो बहुत के करुआ हमर बात से, अब मारल जाइए बेटी बहुत गर्भपात से। गांव देहात टाउन चाहे शहर, ई घटना के है सब जगह कहर। गांव देहात टाउन चाहे शहर, ई घटना के है सब जगह कहर। पढ़ल अनपढ़ मूर्ख गवार, आ ई पाप है बहुत पर सवार। ई पाप से केकरो न है परहेज, कारण कि छिपल है में सीधे दहेज। करेजा हो जाइए चोटिली दहेज के आघात से, आ मारल जाइए बेटी बहुतो गर्भपात से। एगो से ज़्यादा अगर बेटी हो गए तो माया बाप के चिंता चढ़ गए। इतने न लाग गए दुनों के माथ में आग, आ कोसे लागल अपन करम अभाग। फिर मियाँ बीबी मिल के कदल भ्रूण हत्या, आ दुनों के माथ पर चढ़ गए पत्या। ई घृणा बढ़ैया हमरा ई कुप्रथा के जमात से, आ मारल जाइए बेटी बहुतो गर्भपात से। मारल जाइए बेटी बहुतो गर्भपात से। जी, जैसा कि आपने देखा, ये हमारे साथ कवि जी थे उमेश दास अकंटक, और इन्होंने अपनी वाणी से, अपने कविता के माध्यम से जो समाज को सीख देने का काम किया है, वो बिल्कुल अपने आप में काबिल तारीफ़ है। कैमरामैन धीरज के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।